और आज मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इस बात को आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि अभी कबल ही आपने ये ऐलान बजरिया सोशल मीडिया समात भी किया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुफ्ती इस्लाम कायद मिल्लत मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब कादरी ने जो ऐलान किया है नशे के सिलसिले में कि ये नशे की लानत और बीमारी जिसने कौम और माशरे को खराब कर डाला है इसको दूर किया जाए, और बड़े ही ठोस तरीके से उन्होंने सख्त तरीके से उन्होंने इस पर जो है अपना सिलसिला जो लेकर के शुरू हो चुके हैं। मैं आज चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर होने की हैसियत से और तहरीक अमन और इस्लाह के जम्मू डिस्ट्रिक्ट के सदर होने की हैसियत से मैं ये बात अपनी तरफ से भी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी और तहरीक अमन और इस्लाह की जानिब से भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि लोगों, ये नशा जिसने हमारे कौम मिल्लत के जवान को तबाह और बर्बाद कर डाला है, जिस जवान को मुल्क और मिल्लत के लिए काम करना चाहिए था, जिस जवान को तालीम और तरबियत का चिराग बन करके उम्मत मुस्लिमा के नौनिहालों को रोशन करना चाहिए था, जो जवान हमारे मुल्क और हमारी रियासत का महकता हुआ फूल था, वो जवान जिसको अपनी कारकर्दगी से, जिसने अपने बहुत सारे हुनरों से और बहुत सारे कारनामों से जिस जवान को मुल्क का और रियासत का नाम रोशन करना चाहिए था, वो जवान जिसको कौम की नुमाइंदगी करनी चाहिए थी, रहनुमाई करनी चाहिए थी, आने वाले मुस्तकबिल में जो जवान हमारे बच्चों और हमारी आने वाली नस्लों का बेहतरीन उस्ताद होना चाहिए था। आज अफसोस की बात यह है कि वो जवान नशे की आवारगी में अपनी मुस्तकबिल को बर्बाद कर चुका है, तबाह कर चुका है, जलील और ख्वार हो चुका है। बिल्कुल आज चाहे वो हम अपने मजहब को छोड़ करके दूसरे मजहब के नौजवानों को भी ले लें तो तमाम नौजवान आज नशे की इस गलीज तरीन लानत और बीमारी की वजह से अपने आप को खोखला कर चुके हैं, तबाह बर्बाद कर चुके हैं। जरूरत इस वक्त की, इस अमर की है, जरूरत इस वक्त इस अमर की है कि इस माशरे के अंदर से, समाज के अंदर से, हमारे मुल्क के अंदर से, हमारी रियासत के अंदर से ये नशा खत्म होना चाहिए। क्योंकि सूबाई लेवल की जो हमें इख्तियारात, जहां तक हमारे हुदूद दायरा है वहां तक के लिए हम ये अपना कदम उठा रहे हैं और भरपूर तरीके से हम जबरदस्त तरीके से हम इस पर एक लाए अमल तैयार कर रखे हैं। आज ये ऐलान आप तक पहुंचा है जिसमें अभी 15 दिन का वक्फा दिया गया है कि वो जवान जो नशे के अंदर गर्क हैं, तबाह हैं, बर्बाद हैं, इसकी लानत और इसकी बीमारी में गिरफ्तार हैं, वो उससे बाज आ जाएं, पलट जाएं, अपने घर की तरफ लौटें, अपनी असलियत की तरफ लौटें, हकीकत की तरफ पलटें, वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, अपने वालिदैन के बारे में सोचें, कौम और माशरे के बारे में सोचें। आज इस बुराई से तौबा कर लें, बाज आ जाएं और इससे हटने के लिए, नशा छोड़ने के लिए, इससे बाज आने के लिए बहुत सारे रास्ते और तरीके भी हैं कि हम अगर उन्हें अपनाएं तो आराम से हम इस लानत को छोड़ सकते हैं, इससे दूर हो सकते हैं, इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। हमारी उन तमाम जितने भी कौम मिल्लत के नौजवान हैं उनसे गुजारिश है कि खुदारा वो अपने इस बुराई को छोड़ करके, इस गुनाह को छोड़ करके पलट जाएं, अपने राय रास्त की तरफ आप अपनी जिंदगी को बदल डालें, अपने किरदार को बदल डालें, अपने वकार को बदल डालें, अपनी जिंदगियों को बदल डालें। लेकिन अगर 15 दिन
के बाद भी कोई बाज नहीं आता है और वो बेशर्मी की इंतहा कर लेता है और वो बेशर्मी की हदें पार करना चाहता है और फिर भी वो इस गुनाह में और इस बीमारी और इस लानत में मुलव्विस पाया जाता है। अगर इस तरीके का कोई बंदा नशे का कारोबार करने वाला, नशा कराने वाला, नशा करने वाला, चाहे वो उसमें कोई भी मुलव्विस पाया जाए, हर एक को कभी बख्शा नहीं जाएगा और उसे माफ नहीं किया जाएगा। अभी हमने 2 हफ्ते का टाइम दिया है। हमें चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस ऐलान की तमाम लोगों को चाहिए कि वो इसकी हिमायत करें और खासकर जो लोग नशे में गिरफ्तार हैं, उनके जितने परिवार के लोग हैं, चाहे वो वालिदैन हो, बरादरान हो, इलाके और बस्ती के लोग हों, उन्हें चाहिए कि वो तमाम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस आवाज के साथ आवाज मिलाकर भरपूर तरीके से इसका साथ दें ताकि माशरे के अंदर से इस बुराई का खात्मा किया जाए। और फिर भी अगर कोई आदमी बाज नहीं आएगा तो याद रखिए बड़े ही कड़क तरीके से और बड़े सख्त तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमें जरूरत है इस वक्त कि इस बुराई के खात्मे के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने, हुकूमती इदारों ने अभी तक जो कदम उठाए गए और एडमिनिस्ट्रेशन भी इस सिलसिले में भरपूर तरीके से वो कार्रवाई करती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कार्रवाइयां नाकाम नजर आ रही हैं। अगर हम जुड़ जाएं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हुकूमती इदारों के साथ, जब तक हम खड़े नहीं होंगे तब तक मुकम्मल तरीके से इस नशे की बीमारी से हमारे नौजवान और हमारे नौजवानों के साथ जितने बड़े लोग और जितने बड़े छोटे लोग दीगर भी इसमें मुलव्विस हैं, या हमारी कौम की बच्चियां भी अगर गिरफ्तार हैं तो उनसे भी नजात पाने का एक वाहिद रास्ता यह है कि सबसे पहले हम तालीम इस्लाम को अपनाएं और उसे पढ़ें, उसे जानें, रब और उसके मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में आगे बढ़ जाएं। इंशाअल्लाह ताला अगर हम इस तरफ बढ़ गए और हमने इस्लाम को जान लिया, इस्लामी तालीमात को हमने अपना लिया, तो ये सारी बीमारियां दूर होती हुई नजर आएंगी। हमें जरूरत है कि मुल्क के इदारे और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के जो इस सिलसिले में कार्रवाई कर रहे हैं, हमें जरूरत है कि हम उनका भरपूर तरीके से तावन दें और वो भी हमारा तावन करें कि मुकम्मल तरीके से समाज से और इस माहौल और माशरे के अंदर से, हमारे इलाकों से इस गलाजत को दूर किया जाए, इस गंदगी को दूर किया जाए, इस गुनाह की बीमारी से अपने माशरे को साफ किया जाए, हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को इससे पाक और साफ किया जाए ताकि उनका मुस्तकबिल बेहतर बन सके और हमारी आने वाली नस्लें भी इस गलीज तरीन, इस फैले बद से बच सकें और इससे माहौल को, माशरे को बचाया जा सके। भरपूर तरीके से वो भी हमारा ताउन करें। हम ये कहना चाहते हैं कि इलाकों के अंदर जो सूबाई लेवल पे हमारा ये ऐलान है सूबा जम्मू के लिए, तो सूबाई लेवल पे जहाँ के जो बस्ती और इलाके हैं, वहाँ के जो मोतबर हजरात हैं, चाहे वो सरपंच हजरात हों या इलाके के बड़े लोग हों, मुअज़्ज़ज़ हों, कमेटी और तंजीम के लोग हों, उन्हें चाहिए कि वो भी इसमें कदम उठाएं और अपने अपने इलाके और बस्तियों के अंदर सख्त तरीके से जो है इसको नाफिज किया जाए और ऐसे लोगों को समझाया जाए और ऐसे लोगों को उस नशे की आवारगी से निकाला जाए और इस बर्बादी से निकाल करके उनको दीन इस्लाम की तरफ, राय रास्त की तरफ लाया जाए और समझाया जाए। जो बच्चा रात और दिन इस नशे की आवारगी में दुत नजर आता है, तो ऐसे नौजवान को 5 वक्त का नमाजी बनाया जाए, कुरान का कारी बनाया जाए, ऐसे बच्चे को मस्जिद का दरवाजा दिखाया जाए, ऐसे नौजवान को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का दर्स दिया जाए कि वो जो इस नशे की मोहब्बत में गर्क है, वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जब आ जाएगा तो इंशाअल्लाह वो कौम का हीरो बनेगा, इंशाअल्लाह वो मुआशरे का और मुल्क को, मिल्लत की तरक्की का चिराग बनेगा और उसके जरिए से इंशाअल्लाह ताला माहौल और मुआशरे की तमाम बीमारियों का खात्मा होता हुआ नजर आएगा। तो हज़रात गिरामी, मैं यही कहना चाहूंगा, आप भरपूर तरीके से क्या मेरा इस बात पर इत्तिफाक करते हुए साथ देते हैं, क्या ये नशे की बीमारी दूर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब साथ हैं इसमें हाथ उठाइए, जिनका नहीं उठा है क्या इत्तिफाक नहीं है कि अभी सूटे लगाने की इरादे हैं? हाथ उठाइए। अल्लाह के घर में रब के फरिश्ते गवाह बन रहे हैं।
नशे की बीमारी दूर होनी चाहिए कि नहीं? सारी नफरतबाजी और जो मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, फिरका वरीयत फैल रही है, मजहबी चीजों को जो है उजागर किया जा रहा है, नए से नए फितने खड़े हो रहे हैं। अगर हम इसके बैक साइड में देखें, बुनियादी तौर उसमें यही नशावर लोग मुलविस हैं। हम चाहते हैं इस पे कड़ी पाबंदी गवर्नमेंट भी लगाए और कड़ी सजा मुकर्रर करे और मजहबी एतबार से, समाजी एतबार से, बरादरी एतबार से इसका बाइकाट किया जाए और मुकम्मल तरीके से इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए। इंशाअल्लाह फिर देखो इनकलाब आएगा कि नहीं आएगा। अगर बुनियादी तौर देखें तो उसमें नशा अव्वल दर्जे पे नजर आता है। हम जब तक इसको दूर करने में अपनी मुकम्मल तरीके से कोशिश नहीं करेंगे तो ये खत्म नहीं हो सकेगा। आखिर में फिर ये बताना चाहूंगा कि जो लोग इससे बाज ना आए तमाम चीजें करने के बावजूद, तो फिर अनकरीब जो फतवा आने वाला है, जो उसके अंदर शराइत होंगे, अहकामात होंगे, वो नाफिज किए जाएंगे। और ऐसा आदमी जो नशा करने में, नशा कराने में और नशे के लेन देन में, कारोबार में और नशा करने में जो भी मुलविस पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त तरीके से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसके क्या क्या शराइत होंगे, क्या कमात होंगे, वो आइंदा बता दिए जाएंगे कि ऐसे बंदे के जनाबे वाला माशरे के अंदर से कि किन की चीजों में बाइकाट होगा, समाजी बाइकाट हो, बरादरी बाइकाट हो, मजहबी तौर से शरी बाइकाट हो, वो सारी चीजें आप तक पहुंचाई जाएंगी कि ऐसे बंदे के साथ क्या सलूक करना है। इंशाअल्लाह ताला वो मजीद आपको बता दिया जाएगा। बहरहाल जरूरत इस अमर की है कि आज हम सबसे ज्यादा जो हमारी जो नस्लें तबाह हो रही हैं, हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, हमारी जनरेशन है वो जिस तरफ बढ़ रही है, हमें कहीं ना कहीं जरूरत है कि हम इस पर कोई ठोस कदम उठाएं, भरपूर तरीके से इस आवाज के साथ आवाज मिलाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तहरीक अमन व इस्लाह की इस आवाज पर हम अपनी आवाज मिलाते हुए हम माशरे के अंदर से इस बुराई के खात्मे के लिए खड़े हो जाएं। इंशाअल्लाह जो मौजूद अशखास हैं, जो तहरीक और तंजीम के बहुत सारे लोग इलाकों में, बस्तियों में बुराई के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो बेदार हो जाएं, अब इस आवाज के साथ तैयार हो जाएं ताकि माशरे के अंदर से पूरी बीमारियों को खत्म किया जा सके। और जहां मेरे उलमा हैं, आइम्मा हैं और जहां जो मुफ्तियान किराम हैं वो काम कर रहे हैं, जो उनके हुदूद के एरिए हैं, मैं उन तमाम आइम्मा से, मुफ्तियान किराम से और उलमा से बड़े मुअद्दबाना तरीके से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा अब खामोशी तोड़ करके वो भी इस मैदान में उतरें और अपनी अपनी तमाम मसाजिद में तमाम आइम्मा किराम इसी तरीके से ऐलान करके इस तरीके से अपने अपने इलाकों और बस्तियों में ऐसा माहौल बनाओ। और इस तरीके से तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वो इसमें भरपूर तरीके से आगे बढ़ें और साथ दें। इंशाअल्लाह ताला अगर हमने इस पर अमल कर लिया, हमारे मुल्क के अंदर से मुनाफिरत और ये फितने और झगड़े आए दिन जो नए फितने और फसादात हमारे सामने आ रहे हैं, कभी कोई चीज तो कभी कोई चीज, जिससे हमारा माहौल माशरा खराब हो चुका है, बेचैनियां घरों के अंदर जन्म ले चुकी है। इस तरीके से आज तरह तरह की बुराइयां और तरह तरह की टेंशन बाजियां हमारे ऊपर सवार हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह इनके खात्मे का एक ही रास्ता है कि हम अपने अंदर से तमाम बुराइयों को खत्म कर दें। इंशाअल्लाह जब दिल और जुबान साफ और पाक हो जाएगा, एक आवाज होगी, सच की आवाज होगी, इनकलाब की आवाज होगी, मोहब्बत की आवाज होगी, इत्तिहाद की आवाज होगी, इत्तिफाक की आवाज होगी। अपने रसूल से मोहब्बत करने वाले वो लोग, अपने नबी से मोहब्बत करने वाले लोग, जिस नबी मुकर्रम ने अमन का, मोहब्बत का, प्यार का, इत्तिफाक का, इत्तिहाद का दर्स दिया है, जिस नबी दो आलम ने हमें गैरत का, हमें इज्जत का, एहतराम का दर्स दिया है, जिसने हमें अखलाक का बेहतरीन किरदार का दर्स दिया है। इंशाअल्लाह ताला जब हम उस पे अमल पैरा होंगे तो फिर जनाबे वाला हर बीमारी हमारे इलाके से, हमारी बस्तियों से, माशरे से, समाज से फोत होती हुई नजर आएगी, जाती हुई नजर आएगी, बर्बाद होती हुई नजर आएगी। इंशाअल्लाह जरूरत है कि हम बेदार हो जाएं, फिर दीन इस्लाम पर हम सच्चे पैरोकार बन जाएं। तो इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। इसीलिए मेरा रब भी फरमाता है वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि हम तुम्हें ही बुलंद कर देंगे, इज्जत दे देंगे, अजमतों के ताज पहना देंगे, हम तुम्हें बुलंदी दे देंगे, बादशाहत भी देंगे, इज्जत और अजमत भी देंगे। बस हमारी शर्त यह है कि तुम जो है सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ, डरो मत, घबराओ मत। अब तुम्हें सच्चाई की राय रास्त की तरफ आने की जरूरत है, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल कानून के ताबेदार होने की जरूरत है। अगर तुम सच्चे और पक्के हो गए, मोमिन कामिल बन गए, तो फिर याद रखो कि हम तुम्हें ही बुलंदी और इज्जत और अजमत के ताज पहना देंगे, बादशाहत अता फरमा देंगे, कायनात की नुमाइंदगी अता फरमा देंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आप लोगों से गुजारिश है कि इस आवाज के साथ आवाज मिलाकर भरपूर तरीके से साथ दें। वमा अलैना इल्लल बलाग।